नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर जिला बार एसोसिएशन में मोदी सरकार और बीदर के सांसद भगवंत खुबा के 9 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीदर के सांसद व केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने केपी न्यूज से बात करते हुए चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, एनसीपी में कोई टूट नहीं, अजीत पवार है पार्टी के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दिया विवादित बयान, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को बताया सांप्रदायिक। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कही ये बात। हमें गर्व है क्योंकि हमारी सफलता मानवता के लिए उपलब्धि, ब्रिक्स समिट में चंद्रयान 3 का जिक्र कर बोले पीएम मोदी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला बार एसोसिएशन में मोदी सरकार और बीदर के सांसद व केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा के 9 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीदर के सांसद व केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा बीजेपी से बाबू वली, बीदर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के अलावा सभी सदस्य उपस्थित थे। साथ ही एडवोकेट्स उपस्थित थे। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने भगवंत खुबा का सम्मान किया। इसके बाद भगवंत खुबा ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार और अपने 9 साल के कार्यकाल में किए गए कार्य और उपलब्धियों को गिनाया। इस अवसर पर सरकार के 9 साल के कार्य से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन और वितरण भी किया गया। अंत में वहां उपस्थित एडवोकेट्स और अन्य लोगों ने खुबा से बीदर जिला और देश भर में मोदी सरकार की ओर से किए गए कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछे, जिस पर भगवंत खुबा ने उत्तर दिए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। अभी आपने जो बुक लॉन्च किया आज, आपके 9 वर्ष के कार्यकाल में जो आपने कार्य किए हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि भगवंत खुबा जी जो है 9 वर्ष में जो है अभिवृद्धि का कोई भी काम बीदर में नहीं किए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस वालों का समय के रास्ते घुटने भर गड्ढे रहते थे, समय पर बस नहीं आता था, समय पर ट्रेनें नहीं चलती थी, हवाई जहाज़ का तो कोई नामो निशान नहीं था। तो ये डेवलपमेंट कांग्रेस वालों का सोच का बस की बात नहीं है। तो इसी के लिए उनका सोच के मुताबिक उनका बातें उनका मुंह से निकलते रहती है। सर, कांग्रेस के एक नेता का बयान आया है कि आप जो है ईश्वर खंडरे की लोकप्रियता से आपको डर है और उनके काम से आपको डर लग रहा है। सब कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। ईश्वर खंडरे का कौन सा लोकप्रियता है? 60 साल हो गया भालकी से राजनीति करते हैं। बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम नहीं बन पाया। ये गांव में, खुद का गांव में स्टेडियम नहीं बन पाया था, कौन सा लोकप्रियता हो सकती है? ये भ्रम है लोकप्रियता। सर, रोजगार मिला क्या है उन्होंने? चलो, जो करते करते रहेंगे। सर, बीदर के 1-2 प्रश्न है सर ट्रेन को लेकर। अभी जैसे नांदेड़ है सर, नांदेड़ के लिए बीदर से कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है, और यहाँ से पहले सर अजमेर को भी एक ट्रेन जाती थी पूर्णा से होते हुए, वो भी नहीं। उसके वो अजमेर का पहला रूट डाइवर्ट होके इधर से चलती थी, और वो रूट बनने के बाद फिर से जिस रूट से ओरिजिनल रूट से वो रूट से चल रही है। बीदर के सांसद व केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने आज गुरुवार 24 अगस्त को केपी न्यूज से बात करते हुए चंद्रयान 3 के चांद में सफलतापूर्वक लैंडिंग पर प्रसन्नता जताते हुए इसे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। बताते चले कि खुबा कल चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद अपनी कार में जाते हुए मोबाइल पर लैंडिंग का लाइव प्रसारण देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने मिठाई भी वितरित की और लोगों से मुलाकात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। की जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट था कल का। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है SS सोमनाथन जो है इसरो चीफ, उनसे भी फ़ोन पर बात कर बधाई दी है। तो सर, इसरो की जो टीम थी सर, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे सर? चंद्रयान 3 कल शाम 6:04 पर चंद्रमा पर जो सॉफ्ट लैंडिंग यशस्वी रूप से किया है,
ये भारत का वैज्ञानिकों का, भारत के नागरिकों का सामर्थ्य क्या एक यशस्वी उदाहरण है। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2019 में जब विफलता पाई गई थी, तब नरेंद्र मोदी जी इसरो के सारे विज्ञानियों को हिम्मत दिलाया, प्रेरणा दी। उसी के बदौलत हमारे इसरो के वैज्ञानिक 4 साल दिन रात मेहनत करके उसका सफलता कल सारी दुनिया गवाह बन चुकी है। तो ये भारत के लिए विश्व पटल पर बहुत ही गौरव है, हमारा वैज्ञानिकों का गौरव है, देश के हर नागरिक का गौरव है। सर अभी आप एनसीपी में टूट के सवाल पर शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। एनसीपी में दरार पर बोलते हुए सुप्रिया सूले ने कहा कि पार्टी टूटी नहीं है, हम सब एक हैं, आज भी हमारी पार्टी एक है, बीजेपी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। एनसीपी का एक गुट सत्ता में है और एक विपक्ष में, हमारी पार्टी टूटी नहीं है। अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, वहीं सुप्रिया सूले ने देवेंद्र फडणवीस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर मैं फडणवीस की जगह होती तो मुझे बुरा लगता। 105 लोगों को चुनकर लाना और उप मुख्यमंत्री बनना, उनकी पार्टी ने फडणवीस का अपमान किया है। चंद्रयान 3 की सफलता पर बोलते हुए सुप्रिया सूले ने कहा कि उपलब्धि इसरो की है। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के तौर पर विज्ञान का प्रचार किया था। चांद पर भारत के पहुंचने के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है। चंद्रयान 3 की सकुशल लैंडिंग के बाद उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए इसरो की चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ को बधाई वाली चिट्ठी भेजी है। इसरो के चेयरमैन सोमनाथ को लिखे अपने पत्र में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा, इस शानदार कामयाबी से मैं बहुत रोमांचित हूं। ये सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। मैं सफलता के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई देती हूं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की आलोचना की है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता और पीएम नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक बताते हुए बाबरी विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। मणिशंकर अय्यर ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाने के बाद नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री तक बता डाला। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि नरसिम्हा राव थे। इस दौरान मणिशंकर अय्यर ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि राम मंदिर के ताले खुलवाने का फैसला गलत था। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नरसिम्हा राव सांप्रदायिक थे। नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं। पीवी नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले पीएम थे। वहीं राजीव गांधी पर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बाबरी का ताला खुलवाना ठीक निर्णय नहीं था। राम मंदिर शिलान्यास का फैसला गलत था, यानी कि राजीव को सिखों से तभी माफी मांगनी चाहिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की शानदार उपलब्धि करार देते हुए कहा कि सफलता वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम है। इसरो ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस LM की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की। भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:04 पर इसने चांद की सतह को छुआ। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, आज की शानदार उपलब्धि के लिए टीम इसरो को बधाई। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक समुदाय की दशकों की जबरदस्त प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिकों, प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे देश को बधाई दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में अंतरिक्ष की दुनिया में ऐतिहासिक और बेमिसाल कामयाबी के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव का दिन है। अमित शाह ने खासतौर पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की टीम की जमकर तारीफ की। गृहमंत्री अमित शाह ने साथ ही कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई। आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सबके लिए गौरव का विषय है। टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियर्स को बधाई देता हूं। आपके प्रयास ने देश को विश्व में गौरव दिलाया है। चंद्रयान के चंद्रमा पर लैंड करते ही लोग झूम उठे और उन्होंने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था UWW ने समय पर चुनाव नहीं कराने को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को गुरुवार 24 अगस्त को निलंबित कर दिया। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लिए शर्मिंदगी है। तृणमूल कांग्रेस के चीफ बनर्जी ने कहा कि मैं जानकर स्तब्ध हूं कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को निलंबित कर दिया है। ये पूरे देश के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। केंद्र सरकार ने शर्मनाक रूप से अहंकारी होकर हमारी पहलवानों बहनों की दुर्दशा के प्रति लापरवाही बरतकर उन्हें निराश किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और बीजेपी हमारी बहनों को मिसोजिनी और पुरुष वर्चस्व से परेशान करते रहे हैं। भारत को उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उन्हें दंडित करना चाहिए जिनमें कोई नैतिक संवेदना नहीं बची। हिसाब किताब के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में है। समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने चंद्रयान की सफलता पर भारत को बधाई देने वाले राष्ट्रों और राष्ट्राध्यक्षों को धन्यवाद अर्पित किया। पीएम मोदी ने देश की उपलब्धि को मानवता की उपलब्धि बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उसकी उपलब्धि को पूरी मानवता के लिए एक उपलब्धि से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस ऐतिहासिक मौके पर भारत के लोग और हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों और विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही है। तमाम वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो को इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं।
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग गए हैं, जहां वो भी भारत की सफलता का जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आज की सुबह की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पीएम मोदी के हाथों में अखबार है। उनके साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा खड़े हैं। अखबार के प्रथम पृष्ठ पर मोटे मोटे अक्षरों में भारत के चंद्रयान 3 मिशन का गुणगान छपा है, जिसे प्रधानमंत्री अपने ब्राजील के राष्ट्रपति डी सिल्वा को दिखा रहे हैं। अखबार के फ्रंट पेज को लीड स्टोरी है, इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बुधवार को कहा कि अब भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं उतरा था। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबे परिश्रम के बाद वहां सबसे पहले उतरने का सम्मान प्राप्त किया। ये केवल देश के लिए ही नहीं, सारे विश्व की मानवता के लिए है। भागवत ने कहा कि सारी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखने वाला भारत विश्व को शांति और समृद्धि प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक कठोर परिश्रम से ये जो गौरव का क्षण हमारे लिए लाए हैं, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का उन्हें प्रोत्साहन देने वाले शासन, प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं।
चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से पूरे देश में खुशी की लहर है। हर कोई जश्न मनाने के मूड में दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और देशवासियों को इस शानदार उपलब्धि की बधाई दी है। वहीं देश के कॉरपोरेट जगत के धुरंधरों ने भी चंद्रयान 3 की चांद के साथ साउथ पोल पर सफल लैंडिंग को लेकर इसरो को बधाई दी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी इसरो और पूरे देश को बधाई दी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी ने ट्विटर पर खुशी जाहिर की। अडानी ने इसरो की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, इसरो आप सचमुच देश का गौरव है। किसी देश के स्पेस मिशन को अंजाम देने की क्षमता उसके आत्मविश्वास को दिखाती है। ये भारत का समय है। हमारे 1 अरब 40 करोड़ नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि हमारे देश के ऑर्बिट का विस्तार जारी है। जय हिंद। एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। बीदर जिला बार एसोसिएशन में मोदी सरकार और बीदर के सांसद भगवंत खुबा के 9 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीदर के सांसद व केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने केपी न्यूज से बात करते हुए चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, एनसीपी में कोई टूट नहीं, अजीत पवार है पार्टी के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दिया विवादित बयान, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को बताया सांप्रदायिक। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कही ये बात। हमें गर्व है क्योंकि हमारी सफलता मानवता के लिए उपलब्धि। ब्रिक्स समिट में चंद्रयान 3 का जिक्र कर बोले पीएम मोदी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।